मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया अभी पिछले, मेरे को सवेरे जाना था। और सवेरे सवेरे क्या होता है कि भूख लगती है, 4-5 बजे जा रहे होते तो रोटी बांध के दे देती थी, खा लेता था मैं 2 ब्रेड तो निकल जाता था। रात को झगड़ा हो गया, वो भी सो गई मैं भी सो गया। सुबह मैं गुस्से में उठा, भाई साहब 2 ब्रेड ली, लगाई चटनी, अपने चला गया और रास्ते तक पहुंच गया, मेरठ तक पहुंच गया। तो वाइफ का रास्ते में फोन आया कि फ्रिज में मेहंदी भिगो के रखी थी, वो कहाँ गई। मतलब ब्रेड पे मेहंदी लगा के निकल गया। भाई साहब मैं क्या करूं। हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते। 7वें मंजिल पे मेरा घर है दिल्ली में। रात को 2:30 बजे शोर मच गया नीचे, 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं नीचे चला गया रात को 2:30 बजे। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया। बोले आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हो। कहा ना अनिल भाई ध्यान से रहना, पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैंने कहा जहर मिला दिया। बोले हाँ। मैं 2.5-1 घंटे बाद वापस कमरे में पहुंचा, वाइफ की भी आंख खुल गई। बोले क्या हुआ। मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हमारे मन में भाई कोई खोट नहीं है, हम खाए को उदासी हम तो बहुत इज्जत करते हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं मैं, अपनी भी 4 पंक्तियां देता हूं। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं। कहां गई पुलिस दीदी, बैठी थी पुलिस वाली। आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। आप बड़ी मेहनत करते हो, जितनी बहन बेटियां बैठी हैं सबको समर्पित करता हूं। गर्भ में मार देते हैं बेटियों को, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जैसे न नहीं सकती, और ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है, कौन सा काम है जो महिला नहीं कर सकती। हमारे बीच में एक ऐसा कवि स्वयं श्रीवास्तव, मेरे देखते 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 जिसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नाम कमा लिया। हर व्यक्ति उनकी धुन गुनगुनाता है, उनके मुक्तक गुनगुनाता है, उनके लहजा गुनगुनाता है। ऐसा मेरा छोटा भाई स्वयं श्रीवास्तव कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। हौसला रखना, हौसले की बात करी प्रीति ने कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। अरे बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। जल गया घर तो फिर बचा ही क्या है। जल गया घर तो बचा ही क्या है। बच गया मैं तो जला ही क्या है। और अपनी मेहनत से संवरती है तकदीरें, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। साहब कभी को उन्होंने ऐसे मुक्तक पढ़े। कभी प्रगल जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। अशोक चक्रधर जी के पिताजी थे, बेहतरीन पढ़ते थे कि दिन के उजेरे में ना काम करो कोई। भैया जरा सुनो यार, दिन के उजेरे में ना कोई ऐसा काम करो, दिन के उजेरे में कोई ऐसा ना तुम काम करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना कोई ऐसा काम करो मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। अद्भुत बातें उनके अद्भुत लाई रहती थी। ऐसा मेरा एक छोटा भाई जिसकी कविता के, जिसके मुक्तक के पूरा देश दीवाना है। इतनी छोटी उम्र में इतना तरक्की करना, उसके बाद भी इतना विनम्र व्यक्ति, इतना विनम्र है। उसने 15 काजू आती खाए, इतना विनम्र आदमी है। मैंने जैसे उसको पूछा, उसको भूख भी नहीं थी, उसके बाद भी लगातार वो खाता रहा। ऐसा मेरा प्यारा भाई, विनम्रता का प्रतीक, और लगातार मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं इतनी तारीफ भी कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। मेरा छोटा भाई है। ये हंसी ठिठोली की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको, जब आप उस भाई के मुक्तक सुनेंगे आपकी तालियां आसमान छुएंगी। सारा सदन जोरदार तालियां बजाएं। स्वयं श्रीवास्तव को उन्नाव से 70 सालों में राजनीति मिलके पूरा देश खा गई कि तो दिक्कत नहीं है। मैंने 15 काजू खा लिए तो उनको दिक्कत हो रही है। कई बार आदमी को जो है गन थमा दी जाती है, उसको पता नहीं चलता कि इसका करना क्या है। हमारे धर्मराज भैया के साथ यही है। बहुत अच्छा है। दिन में सोचते हैं कि थानेदार हो जाए, रात में कवि हो जाए। अभी हमारे डॉक्टर साहब आए थे। कितना बड़ा दिल होता है कवियों का। हम एक कार्यक्रम में गए भैया, तो एक तहसीलदार साहब आए, तो आयोजक ने कहा कि इनको कविता पढ़ा दो, अच्छी कविता पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये तहसीलदार हैं, इनको हम कवि बना दें, और हमने बना भी दिया। लेकिन आज तक कोई कवि किसी तहसीलदार के ऑफिस गया और उसको तहसीलदार बना दिया गया हो तो मैं तो नहीं समझता। कितना बड़ा भी कवियों का ही हो सकता है। बढ़िया देश में माहौल चल रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसके बाद
जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में जो फूट पड़ी है, तो मुझे बाबा जी याद आए, उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे, है ना। तो वही स्थिति हो गई उनके घर में। लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार अम्बेडकर नगर आया हूँ, लोहिया का जन्म स्थान है ये। पहली बार आया क्योंकि अभय भाई ने पहली बार ही बुलाया, और इस बार ही इन्होंने कहा कि खूब पढ़ देना ताकि तुमको और 4-5 साल बाद ना बुलाना पड़े। अरे तो अनिल भैया वाली बात हो गई। लेकिन अरे तो ये गुरुदेव हैं हमारे, ये गुरुदेव हैं हमारे। नहीं, गुरु हैं आप, दादा गुरु हैं आप, हमको आपसे सीखना है। आप इनकी स्थिति देखो, मुमताज दीदी इस बगल हैं, प्रीति जी इस बगल हैं। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता था, 10-12 साल से अभय भैया को मैं जानता हूं, इससे भी हो सकता है पहले जानता हूं। मैं इनसे एक दिन, हाँ पता नहीं कब से जानता हूं, मैंने एक दिन से पूछा कि भैया हमारा आपका संबंध कितने दिन का हो गया? तो बोले यार समय तो स्वयं नहीं याद है, लेकिन तब बियर 45 रुपए की आती थी। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं, वे लखनऊ में रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम पढ़े, लेकिन प्रोग्राम के पोस्टर में अभय सिंह निर्भीक वीर रस, उसके नीचे कभी लखनऊ नहीं देखा, हमेशा अंबेडकर नगर का ही नाम। क्या बात है। आप लखनऊ रहो, लंदन रहो, लेकिन अगर आपके बीच का पूर्वांचल, आपके बीच का अंबेडकर नगर आपके हृदय में जिंदा है, तो मैं समझता हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है। अच्छी बात यह है कि आप जितना अपने शहर को प्यार करते हो, आपका शहर भी आपको उतना ही प्यार करता है। हम लगातार यात्राओं में रहते हैं, यहाँ से लगातार इन तक फोन आते हैं कि अबे भैया ये फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। ये लखनऊ में रह के भी एनआरआई नहीं हुए, इनके भीतर का अपने शहर का जो प्रेम स्नेह है वो बना है। इनको बहुत प्रेम करते, एक बार मोहब्बत की तालियां इनके नाम पे उठा दीजिए, तब तक ये भैया की बातचीत भी हो जाए, फिर ये हो जाएगी तो मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आदमी का सुनने का तरीका होता है, लेकिन तुम उसी दिशा में सुनो, लेकिन बैठ जाओ, है ना। क्या है, डार्विन का सिद्धांत है कि जिस अंग का इस्तेमाल नहीं किया जाए वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। भगवान ने इतनी बढ़िया जगह दी आपको बैठने के लिए, तो बैठ जाओ, है ना। हाँ बढ़िया। अरे तब तो फिर तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, है ना। नहीं, आदमी का कब समय बदल जाए, मैं यहाँ आ जाऊँ वो वहाँ आ जाए, फिर ये हमको छीले, है ना। हाँ नहीं, कवि देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कवि बुलाए हैं, कवि बहुत अच्छा काम है, और कोई तो धंधा भी बता रहा था। हाँ ये धंधा भी बता रहे थे, धर्म और धंधा बता रहे थे। कवि सम्मेलनों में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बस एक ही बुराई है भैया, इसमें प्रमोशन नहीं होता। आप तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो, आपके यहाँ तो एक साधारण सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। बाकी जगहों ऐसा नहीं होता। नहीं, इतने भावुक नहीं हो, इतना भावुक नहीं हो, इतना भावुक थोड़े होते हैं। अमित शाह जी का भी बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन है, आईसीसी का चेयरमैन। इससे मतलब नहीं है। बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रमोशन नहीं होता। 18 साल की आयु में अगर 2 लोग एक कवि सम्मेलन शुरू करें और एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करें, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। वो किसी के चक्कू लगाया, उसने उसकी पर्स छीन ली, किसी के कट्टा लगाया, उसकी चेन खींच ली, 5 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया। फोन पे धमकी दे दी तो 5 लाख की फिरौती चल के आ गई। कवि बेचारा खुद जा रहा है माइक पे, शहर शहर अनिल चौबे जी खुद आ रहे हैं माइक पे, कविता पढ़ रहे हैं, है ना। प्रमोशन नहीं होता। उसका 5 साल बाद और प्रमोशन हो गया, दुबई पहुंच गया, अंडरवर्ल्ड का डॉन हो गया। कभी फिर बेचारा माइक पे आ रहा है ना। बात पकड़ना, 5 साल बाद हो सकता है उसका और प्रमोशन हो जाए, विधानसभा पहुंच जाए, संसद पहुंच जाए। क्या बात है। कवियों में ये नहीं होता है ना। कवि में सिर्फ इतना ही अच्छा है कि पैसा अच्छा मिलता है। हाँ, हम मेरे तो गांव वाले नहीं मानते कि इतना पैसा इसको अंटशंट माइक पे बोलने का कौन दे दे रहा है। उनको लगता है किसी तो गलत धंधे में है ये, कि इसको आज नहीं तो पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी धंधे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन जितने आनंद में आप बैठे हो, जितना सुकून में बैठे हो, और जहां जहां प्रीति जी ने अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ी, आप सबकी बहुत अच्छी दाद आई।
और एक लड़की सकारात्मक कविता अगर पढ़ती है, अच्छी कविता मंच पे पढ़ते और अच्छी कविता सुनी जाती है, तो ये कवि सम्मेलनों के भविष्य के लिए बहुत सुखद संदेश है। एक बार इनके लिए बहुत अच्छी तालियां बजा दीजिए। मैं 4 पंक्तियों में बात शुरू करता हूं, सुनिए। अभी दरोगा भर्ती की बात चल रही थी, आप सही बात चल रही थी, कहीं पे लड़के बहुत सारे बैठे हैं। हम सरकारों के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कोई सरकार कितनी भी अच्छी हो, अगर छात्र सड़क पे बैठेंगे तो आपका कवि उन्हीं छात्रों के बीच सड़क पे बैठा हुआ मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करना चाहता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ये लड़के जो 3 साल 4 साल इलाहाबाद दिल्ली में अपने शरीर के लोहे को गला के एक अदद नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि अपने परिवार को थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर सकें, और आप बदले में उनकी भर्तियां तक नहीं करा सकते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, उठाना एक साथ। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। क्या बात है, अच्छी बात है रोटी के लिए, भैया आप ऐसे हाथ करके बैठे हो तो हमारा कलेजा दुखेगा। रोटी के लिए, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे राजनीति से कोई समस्या नहीं है। राजनीति खूब अच्छा करे, सब कुछ करे, है ना। मैंने पहले भी बताया कि 70 साल में क्या हुआ। बात सिर्फ इतनी है, अभी मैंने अखबार में देखा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की सरकार ने जनवरी में, और 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। और फिर खबर पड़ी कि विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में 40% की वृद्धि का प्रस्ताव उसी दिन पेश किया, उसी दिन चर्चा कर ली और उसी दिन उसको पास भी कर लिया, है ना। बात सिर्फ इतनी है, मुझे इस बात का जवाब राजनीति से चाहिए कि जिस दौर में अंबानी 250 रुपए में महीने भर वीडियो कॉल फ्री करवा रहे हैं, आपको 25,000 रुपए मोबाइल भत्ते के किस बात के लिए मिलते हैं, मुझे अंबेडकर नगर बताए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। क्या बात, बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, उठाना एक साथ। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। गिर्द तमाशों का दौर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम जिंदगी में कोई नया काम मैम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां आती हैं। मुझसे लोग अब इन दिनों कवि सम्मेलन में कहते हैं कि ये संघर्ष का कवि है, ये ऐसा करके आया। मुझे हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि मुझे समय अपना याद आता है 4-5 साल पहले, 10 साल पहले का, कि ईश्वर कितनी जल्दी परिवर्तित कर देता है। हम सोचते हैं हमें दुनिया मोटिवेशन के लिए बुला रही, जबकि मेरे जिंदगी में खुद ही इस बात का था कि आगे क्या किया जाए, है ना, यही रास्ता चला जाए कि कुछ और काम कर लिया जाए। लेकिन सकारात्मकता की 4 पंक्तियां कि उस दौर में मैंने क्या सोचा। हर रात निराश होकर सोया और हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे, इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। जी भैया। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े,
जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, अगली पंक्ति पहुंच जाए तो बताना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह वाह। फिर सोचा और तालियां थोड़ी सी और बढ़ाना। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक। आती हो तो साथ में गा भी सकते हो। पत्थर की चमक है न की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह 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 वाह। जो दिख रही है खून पसीने क्या की कहने, चमक वाह। है। जो दिख रही है। अभी आवाज आ नहीं रही है मेरे कान तक आपकी। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, स्वयं बहुत बढ़िया। इतना सुंदर लड़का है और मुझे माला पहनाने आया है। बहुत, लेकिन भैया बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। फैन नहीं हो भाई हो। नहीं नहीं, बहुत बड़ा। नहीं, मैं सही बता रहा, ये फैन वैन कल्चर से मैं दूर रहता हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत मिलती है, ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे आपकी मोहब्बत लंबे समय तक चाहिए, क्योंकि मैं एक बड़ी लड़ाई में हूँ इन दिनों। और एक रात की मोहब्बत अगर आपको मुझसे हो तो भैया ये छोड़ दो, क्योंकि एक रात की मोहब्बत को वन नाइट स्टैंड कहते हैं। अगर आप लंबा समय मेरे साथ बिता सको तो एक बार तालियां उठाकर मुझे बताओ। वाह, स्वयं बहुत अच्छे, शाबाश। वाह, स्वयं बहुत अच्छे, शाबाश। सर, मैं सुबह उठ के सबसे पहले आपको सुनता हूँ। इंस्टाग्राम पहली वीडियो आपकी आती है। क्या बात है। आपके घर में जल्दी ही शीघ्र जो है लड़ाई होने के संकेत हैं आपकी पत्नी से। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा। क्या कहने, वाह। अब इस बार एक एक व्यक्ति गाए साथ में, क्योंकि पता नहीं मैं कितने साल बाद फिर अम्बेडकर न गाऊं। कम से कम आपकी मोहब्बत मेरे कान में वर्षों तक गूंजनी चाहिए। नहीं भाई, हर बार आओगे। मुश्किल थी घर से निकलना ही पड़ा, घर के वास्ते मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक पकड़ना ही पड़ा। क्या बात है बहुत भाई, बढ़िया, वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वाह। और राजनीतिक अगर लोग यहाँ बैठे हों, वे लोग जाते हैं जिनको कार्यकर्ताओं में बस में और नाश्ते का पैकेट पकड़ के लेके जाते हैं, और फिर भी वो जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते। और मेरे साथ अगर मेरे स्वर में, मेरे कच्चे स्वर में इतने लोग स्वर मिला के गाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा बहुत सौभाग्य, और आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह, स्वयं बहुत अच्छे। कहाँ गया तुम्हारा शख्स? देखो यार, योगी जी का मामला यहीं से करीब में है। मैं ये सब बाहर पढ़ देता हूँ, लेकिन योगी जी काम कहते हैं कि जो मैं खुद नहीं कर रहा वो तुमको भी नहीं करने दूंगा, है ना। लेकिन अगर मुझे ये आश्वस्त दे दो कि बात जिले के अंदर ही रहेगी,
तो मैं तुम्हारी मांग पूरी कर सकता हूं, है ना? जी। हाँ। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, लेकिन अभी भी वो आनंद, वो ऊर्जा नहीं आ रही है जो मैं अपेक्षा करके आया था आपसे, है ना? इसके बाद हंगामा करके बताना तो मुझे लगेगा कि हाँ, अंबेडकर नगर के जीवंत श्रोताओं के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत अच्छे स्वयं, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अध्यक्ष जी बेचारे ऐसे बैठे हैं, है ना? ऐसा थोड़ी कि इन्होंने प्रेम नहीं किया, है ना? प्रेम तो आपके पांडे डॉक्टर साहब ने भी किया। एक बार जोरदार तालियां स्वयं के लिए भैया, बहुत अच्छा। प्रेम तो अध्यक्ष जी ने भी किया, प्रेम तो इन वाले भैया ने भी किया, आपने भी किया, हमारे अनिल दादा तो अभी भी करते हैं प्रेम। हाँ, और क्या। लेकिन हमारी 99% प्रेम कहानियां कहां पर जाकर समाप्त होती हैं, है ना? मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, है ना? हाँ, बैठ जा भाई। देखो, सोफे में 3 आदमी सटे हो तो मेरा निवेदन है कि माला पहनाने नहीं आओ, क्योंकि तुम उठोगे तुम्हारी जगह चली जाएगी, है ना? बहुत बढ़िया। लेकिन वो समाप्त कहाँ होती हैं 99% प्रेम कहानियां? दादा सुनिएगा जी। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। वाह। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ। और पंक्ति पढ़ना, और विधायक जी इनकी, अध्यक्ष जी की कहानी पढ़ रहा हूं। हालात बदल, नहीं ऐसा नहीं है, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, 2-4 तो अपने पास पंक्तियां हैं, है ना? और वो भी मैं भूल जाऊं तो फिर मैं काय का कवि। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। उनका भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ। ये भी किसी की मांग का सिंदूर हो गया। और 4 पंक्तियां और सुना दूं जो मेरे मन के बहुत करीब हैं। जी भैया। क्योंकि बहुत सारे लड़के प्रेम के नाम पे हल्ला तो काटने लगते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे जिंदगी में एक तरफा प्रेम के अलावा कुछ आया नहीं है, है ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूं एक तरफा प्रेम ही तुम्हारे हिस्से में आता है। अब उसमें आपको बताता हूं कि एक तरफा प्रेम की जो सबसे बड़ी मिसाल होती है वो पानी और चंद्रमा का रिश्ता है। सुनिएगा अध्यक्ष जी, आप पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं, क्या बात। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। एक बात और कह दूं, हाँ, अयोध्या के प्रभारी हैं आप। अगर मान लो आपको लगे कि 10-5 साल में बीजेपी में आपका कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी पार्टी मत छोड़िएगा। उरई में एक सांसद से पूर्व उनको टिकट नहीं मिला तो उनके दिमाग में आया कि यार दूसरी पार्टी में चला जाऊं और सांसद हो जाऊं। गंभीरता से सुनिएगा, गंभीर बात है। लेकिन उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में बनी रही। भारत के राष्ट्रपति हुए, रामनाथ कोविंद उनका नाम होता है। वाह। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा सा मन बनाना, एक अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा, है ना? जी भैया। एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूं। पानी और चंद्रमा का जो रिश्ता है सर, वो एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। नासा और इसरो प्रतिवर्ष 1000 करोड़ खर्च करते हैं ये ढूंढने के लिए कि चंद्रमा में पानी है कि नहीं है,
लेकिन आज तक एक बूंद पानी की नहीं मिल सकी। लेकिन आप रात में किसी छोटे से तालाब को निहारो तो और कुछ मिले न मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। क्या बात है। अब जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो पकड़ना। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में पानी की एक भी बूंद ढूंढे से भी नहीं मिलती। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी भैया, स्वागत है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, उठाना एक साथ। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्रजेश जी की तरफ से पार्टी को एक माला प्राप्त हुई, पार्टी उनका धन्यवाद अदा करती है। लेकिन अध्यक्ष जी बुरा नहीं मानिएगा, इस मंच से, इस माइक से कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के जो सर्वोच्च व्यक्ति वो मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी को मैं बहुत पसंद करता हूं। एक तो कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि बिना पिए मन की बात कैसे कर लेते हो। उससे भी दिक्कत बात यह है कि वो मन की बात बेचारे सारे कार्यकर्ताओं को लाइव देखनी पड़ती है और उसके फोटो डालने पड़ते हैं, है? तो ये बड़ा कष्ट है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी बेचारे तालाब में फांद गए मछली पकड़ने के लिए। अब उनके सलाहकर्ता पता नहीं कौन है, मैं नहीं समझ पाता। राहुल गांधी जी तालाब में मछली पकड़ के उस आदमी का कंपटीशन कर रहे हैं जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करता था। अब उनके कार्यकर्ता पता नहीं कैसे हैं, वो कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया। मैं तो ये मानता हूं, मुझे तो नहीं पता कि मोदी ने देश बेचा कि नहीं बेचा। मैं न कांग्रेस का न भारतीय जनता पार्टी का, है ना। लेकिन इतना समझता हूं कि अगर कहीं पर बहुत धुआं हो रहा तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग हो, है ना। भाई इतनी आग उठ रही है तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग लगी हो। मोदी ने अगर इतने ये शिद्दत से कह रहे हैं सारे मिलके कि मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया, तो हो सकता है मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो, या दिल्ली नहीं बेची तो हो सकता है लाल किला बेच दिया हो, है ना। और महीन बात पकड़ना, अगर मोदी ने लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। तालियां कमजोर हैं आपकी। अब अध्यक्ष जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इतना खराब कभी भी नहीं है ना। नहीं, अभी अनंत काल तक बीजेपी रहेगी भाई, हमको भी घर में रहना है ना, रोड पे चलना है। मान लो कोई दिमाग में वो चल जाए फिर बाद में गाड़ी वाड़ी पलटवा दे तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। दरोगा जी पीछे बैठे हैं, नहीं ये तो कायक के दरोगा हैं, है ना? अच्छा खासा आदमी 2-4 लाख दिन भर में पैदा कर सकता था, वो 1100 रुपए के लिए मारा घूम रहा है। तो उसके बाद यही अब मैं थोड़ी सी आपका अतिरिक्त मन चाहता हूं, बहुत ही हंसी मजाक हो सकती है, लेकिन अब जो थोड़ा सा एक आपका विशेष मन चाहता हूं क्योंकि अच्छी कविता आपको एक सुनाना चाहता हूं, ताकि ये नहीं लगे कि बहुत सारा हल्ला गुल्ला तो हो गया लेकिन कविता नहीं हुई। अच्छा वो मैं सुना दूंगा। किस्मत में तुम्हारे कोई रंगधानी भी नहीं लिखा है, लेकिन जिनके लिखा है ना। मुझसे सर लोग पूछते हैं, एक तो ये अग्रिम पंक्ति में जितने लोग विराजमान हैं, लोगों को लगता है, हो सकता है मैं नहीं जानता, सबका व्यक्तिगत परिचय नहीं जानता, लेकिन इतना समझता हूं कि आप समाज के भी प्रतिष्ठित लोग हैं जो समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं, है ना। और कई बार पीछे के लोगों को लगता है कि इनका जीवन बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों की चमक दमक देखते हैं लेकिन उनके पैरों के कांटे देखना भूल जाते हैं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हुआ पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई जी। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, क्या बात है, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। क्या कहने, वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं,
पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो, तो मैं उनसे ये बात कहता हूं कि मैं इसी काम में हूं। और ऐसा नहीं कि आज काम चल निकला तो इसी काम में हूं। मैं 10 साल पहले जब 1100, 500, 200, 300 मिलते थे, तब भी ये सोचता था कि इसी से सारा काम करना है। ये बात क्यों? ये बात इसलिए क्योंकि मेरा इस बात पे विश्वास बढ़ा है कि यदि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पे दांव लगाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम जी की, रामलला की मूर्ति सबने देखी होगी, लेकिन आश्चर्यजनक बात आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, राम जी का फोटो नहीं छपा है। जो छपा है वो कल्पना से है, उनका फोटो कोई नहीं है आधिकारिक रूप से कि वो कैसे दिखते होंगे। लेकिन ये हुनर पे दांव लगाने का परिणाम होता है कि 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में अपने हुनर मूर्तिकला पे दांव लगाता है, तब 200 करोड़ हिंदू ये मानते हैं कि रामलला होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। क्या बात है, जय श्री राम। अपने सफर पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब खराब समय चल रहा था तो लोगों ने कहा कि ये नहीं चल रहा तो कुछ और कर लो, लेकिन मैंने छोटे छोटे प्रलोभन छोड़े और 4 पंक्तियां अपने जीवन की सच्ची पंक्तियां पढ़ना हूं। अगर थक नहीं गए हो तो ऐसी ऊर्जा देना कि एक अच्छे गीत तक पहुंचना चाहता हूं। जी भैया। मुझ इंस्पेक्टर साहब हैं, है ना, आवाज आ जाती है सामने तक भी, और ये थोड़ा सा ध्यान भंग होता है। 5 मिनट और रहूंगा आपके बीच में ना। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। एक एक शख्स आए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है, और किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। बहुत अच्छे, वाह, स्वयं बहुत। लेकिन मन्नू कटेरी जिंदाबाद। ब्लॉकपुर, अच्छा ब्लॉकपुर में कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ा। जब सोचने ही तो बड़ा सोचो, है ना। आदमी अपनी कल्पना में भी ज्यादा नहीं जा सकता। अच्छा ये ब्लॉकपुर, बहुत बढ़िया। आपके ब्लॉकपुर में खूब सारे ठेके पट्टे पास हों। बड़ा कमीशन लेते हैं साहब। देखो ऐसी भी कैसी पुलिस के सामने ऐसी सी बातें हो रही हैं और आप तक हिस्सा नहीं पहुंच रहा है। हिस्सा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन 4 पंक्तियां और सुनिएगा। इस मंच से तमाम हास्य की टिप्पणियां हो जाती हैं। आपको लगता होगा कि कभी कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर निकल जाए, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता हैं। एक आश्वस्ति देना चाहता हूं कि इस माइक से कुछ भी हो, लेकिन वैसा व्यंग नहीं होगा जैसा द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था। इसमें वैसा व्यंग होगा जैसा होली में देवर अपनी भाभी के चरणों में गुलाल लगते हुए हल्की सी चिकोटी काट लेता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों,
इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। हमारे कितने शराबी जुआरी हो गए। आप सब तो जो हो वो मैंने बोला, ये आदमी दूसरा वाला भी है। हाँ, रात के 10:30 बजे तक क्या चढ़ी है, तो ब्रांड बताते जाओ कम से कम कि इतना कैसे बोले तो। नहीं, मैं तो मित्रवत भाव में बोल रहा हूँ। कुछ अच्छा हो तो बांट लेना चाहिए, दोस्तों को भी बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे माहौल में कविताएं सुन रहे हैं, लेकिन कविता का हर रंग आपके बीच में रखना चाहता हूँ, है ना। अब थोड़ी सी गंभीर बात हो जाए। मैंने कहा कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे, हिम्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। एक प्रधान अपनी ग्राम सभा के बाहर शादी पार्टी मुंडन में जाने लगे तो उस प्रधान को दिक्कत होने लगती है। विधायक अगर दूसरी विधानसभा में जाने लगे तो सांसद को दिक्कत होने लगती है ना। फल वाला भी एक नया ठेला लगा ले तो बाकी फल वालों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन आज के कार्यक्रम की सबसे सार्थक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। जिंदगी में कोई डराने की, धमकाने की कोशिश करे तब आपको क्या सोचना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। क्या बात है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। गीता में क्या कहा कृष्ण ने? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा थक गए हैं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। अब एक अच्छा गीत पढ़ना चाहता हूं। लगभग 25 मिनट से 30 मिनट से आपके बीच में हूं। एक कविता मैम डॉक्टर साहब आप सबको समर्पित करता हूं। अध्यक्ष जी आपको भी सुनिएगा। जिंदगी में कभी पराजय देखी हो, फेल्योर देखा हो, हार देखी हो, और अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका की एक अच्छी कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। रांची एयरपोर्ट उतरा तो वहां पर 300 गाड़ियों का काफिला था। तो मैंने पूछा कि क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी झारखंड की धरती पर पहली बार पधारे हैं, इनके स्वागत में है ऐसा। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सीएम हुई तो तमाम लोगों को मैंने स्टेटस देखे जिन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। टाइमिंग गलत है तुम्हारी। लेकिन वो महिला उससे पहले 2 बार विधायकी का भी चुनाव नहीं जीती थी। तो मैंने एक आदमी नहीं देखा जिसने कहा कि हमारी बड़ी बहन चुनाव हार गई हैं और इसमें हार की घड़ी में भी इनके साथ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि समय अच्छा हो तो दुनिया साथ आ जाती है, और समय विपरीत हो तो आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। अंतिम कविता इस अपने काव्यपाठ की पढ़ता हूं। कहीं पर हारे हो, पराजित हुए हो, फेल्योर हुए हो, और आपने सोचा हो कि यहीं पर आएंगे और जीत के दिखाएंगे, तो इसी भूमिका का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बेटी ने कहाँ जा रहे हैं आप? दोनों लोग जा रहे हैं कि एक लोग जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, अभी आ जाएंगे। एक तो छोड़ने विकास बौखल के फूफा यही क्योंकि 25 साल पहले गए थे, लेकिन आज तक नहीं आए कि अभी आ रहे हैं। देखो हम नाम लेते हैं, हम देखो नाम लेते हैं। हम क्यों कहें कि हमारे फूफा कह के गए हैं ना। चलिए मैं एक अच्छी कविता पढ़ता हूं। एक बार तालियां बजाकर सारे लोग आदेशित करिए। मैं पढ़ता हूं। देखो क्या है, देखो बहुत मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। ये बीच में हलन चलन अगर करवाते रहोगे तो मैं इसी माइक पर रात भर खड़ा रहूंगा, है ना। बोलना हम 2 साल में सीख जाते हैं, क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाते, है ना। मैं कल आस्था में था, परसों सीहोर में था, 12 तारीख से निकला हूं, अभी घर नहीं गया, है ना।
और आप ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहोगे, 150 रुपए में एक बार जिंदाबाद करोगे तो फिर मेरा मन टूटेगा। तो इनको बिठाने की, शांत बिठाने की जिम्मेदारी आप ले लो। एक अच्छी कविता ऐसी पढ़ के जाऊंगा कि आप वर्षों तक मुझे भूल नहीं पाओगे। एक बार आश्वस्त भरी तालियां, पूरा सदन मुझको बचाकर बताए, मैं एक अच्छी कविता आपके बीच में। बस निवेदन इतना कि अब कोई बात नहीं करेगा, उठेगा नहीं, हलन चलन नहीं करेगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब नहीं बताया कौन नहीं, अगली बार मैं इनसे और पैसे मांगूंगा। सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने मुझको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने एक महल की चौखटों ने। अपनी अपनी पराजय याद करना और जीतने की जिजीविषा का संकल्प याद करना, और बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने एक महल की चौखटों। बहुत अच्छे। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी, लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग, समय बदलता है तो सबसे पहले सम्मान की दुशाला लेकर आते हैं। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति कलेजे पे लग जाए तो एक हंगामा करके बताना जो आज की रात इस कवि सम्मेलन में नहीं हुआ। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। तालियां कमजोर हैं आपकी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने एक महल की। गीत का बंद पढ़ता हूं। अध्यक्ष जी, हम लोग बुरे लोग नहीं होते, हम बुराई का सामना करते हुए बुरे हो जाते हैं, है ना। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं मैम, लेकिन थोड़े दिन में हमें एहसास होता है कि दुनिया उतनी अच्छी है नहीं, आपको थोड़ा टेढ़ा होना ही पड़ेगा। परिवर्तन का बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, और अपने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पंक्ति सौंपता हूं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर
पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति में फिर बताना कि अम्बेडकर नगर कैसे कविता सुनता है। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या बात है, वाह वाह। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग घर बैठ जाएं, लेकिन मैं आपसे अपना मन बांट रहा हूं। मैं माइक लेकर सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और मेरे लोग मेरे इर्द गिर्द बैठ जाएंगे। कोई कुछ भी छीन ले, मुझसे ये नहीं छीन सकता। क्या बात है, कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा। और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। क्या बात है, वाह। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। क्या कहने। जीतना हमको सिखाया, अंतिम पंक्तियां। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौक। ऐसे जीवंत श्रोताओं से मिलाने के लिए अभी भी आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिंदगी का कोई सौभाग्य रहा होगा तो आप सबसे मिलने का सुयोग बना है। अंतिम 4 पंक्तियां कि कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार अम्बेडकर नगर। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। वो होंगे और वो होगा और जो टुकड़ों पर पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत